नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देश की बात में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के लिए निमंत्रण देने पहुंचे। रामनाथ कोविंद वीके सिंह को दिया न्योता। अमित शाह से भी की मुलाकात। बीजेपी विधायक रामवीर की अखिलेश को चुनौती। अखिलेश यादव में दम है तो कुंदरकी से लड़े चुनाव। विधायक बोले, मुझे प्रशासन ने नहीं, यादव मुस्लिमों ने जिताया। प्रयागराज में महाकुंभ से पहले प्रयागराज में बड़ा हादसा। बिजली का तार खींचते समय ब्रिज टावर गिरा। हादसे में 5 मजदूर घायल, एक की हालत गंभीर। संभल में जामा मस्जिद के सामने बनेगी पुलिस चौकी। कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ भूमि पूजन। सत्यव्रत पुलिस चौकी होगा पुलिस चौकी का नाम। बुलंदशहर में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 इंटरनेशनल सातिर अपराधी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में सप्लाई करते थे हथियार। 7 अवैध तमंचा, 10 जिंदा कारतूस, 2 अवैध पिस्टल बरामद। बाराबंकी में खेत में शौच के लिए गई महिला की बेरहमी से हत्या। 4 साल पहले पति ने की थी आत्महत्या। 3 बच्चों की थी मां। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम रिपोर्ट से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को निगम बोध में मुखाग्नि दी गई है। आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। नम आंखों से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी ने उनको विदाई दी है। निगम बोध घाट पर पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, तमाम सरकार के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। राजकीय सम्मान के साथ मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी गई। अर्धसेना के जवानों ने उनको 21 तोपों की सलामी दी है। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर दिल्ली के निगमबोध घाट पर शनिवार को मंत्रोच्चार के बीच अग्नि के हवाले कर दिया गया। बड़ी बेटी उपिंदर कौर ने पिता के पार्थिव शरीर को आग दी। अंतिम संस्कार के दौरान कई वरिष्ठ नेताओं और विदेशी मेहमानों के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने वाले विदेशी मेहमानों में औरों के अलावा भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफुल भी शामिल थे। दूसरे नेताओं के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री को भावपूर्ण विदाई दी। निगमबोध घाट पर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद थी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। सुबह दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री का पार्थिव शरीर तिरंगे से ढके और फूलों से सजे ताबूत में रखकर कांग्रेस मुख्यालय में लाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच उनके आवास 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग से फूलों से सजी गाड़ी में ताबूत को कांग्रेस मुख्यालय लाया गया। वहां करीब 1 घंटे तक पार्थिव शरीर रखा गया। कांग्रेस मुख्यालय में उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस मुख्यालय में उनकी पत्नी गुरशरण कौर और एक बेटी ने भी श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं के श्रद्धांजलि देने के बाद पार्टी मुख्यालय से आखिरी सफर शुरू हुआ। फूलों से लदे ट्रक में ताबूत रखकर मनमोहन सिंह अमर रहें के गगनभेदी नारों के साथ विशाल जुलूस निकला। जुलूस में भारी संख्या में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के अलावा उन्हें चाहने वाले शामिल थे। जुलूस में मनमोहन सिंह के रिश्तेदारों के साथ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल थे। पूर्व प्रधानमंत्री ने गुरुवार रात नई दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। वे 92 साल के थे। आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक कहलाने वाले मनमोहन सिंह 10 साल तक 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में पूरे देश में 7 दिन का राजकीय शोक मनाया जा रहा है। इस दौरान देश भर में तिरंगा आधा झुका रहेगा।
अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। सैद मुबारक गांव में चर्च से सेवा कर घर लौट रहे के युवक पर कुछ शरारती युवकों ने हमला कर दिया और हमला कर उसे घायल कर दिया। आरोप है कि ये शरारती युवक लंबे समय से चर्च में आने वाले लड़कों और लड़कियों को परेशान कर रहे थे। हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी युवक को हमला करते हुए देखा जा सकता है। घटना के बाद सदर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ਇਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਟ ਆਪਣਾ ਸੈਦਮਾਰਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਕੋਮਲ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ, ਕੋਮਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖਮ ਸੀ। ਸੈਦਮਾਰਕ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸੱਟ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ ਜਾਂ ਗੁੱਠੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਆਏ ਸਵੇਰੇ 10-11 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਟੀਕੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚ ਆ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ 15 ਤੋਂ 20 ਜਾਣੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰੀ, ਦਾਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਝੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਸੈਦਮਾਰਕ ਚਰਚ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਰਚ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੜਕੇ ਔਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੜਕੇ ਜੋ ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁੰਦ ਰਹਿੰਦੇ। ਲਾਗੇ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ कि ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, पर उन्होंने कोई इदां दा एक्शन उन्होंने खिलाफ नहीं लिया। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। शुक्रवार को हुई ओलावृष्टि बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है और गुरुग्राम के ग्रामीण क्षेत्र में करीब 4 दर्जन गांव की 100% फसल नष्ट हो गई है। पूर्व विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने करीब 1 दर्जन गांव का दौरा करते हुए फसलों का मुआयना किया और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व माननीय कृषि मंत्री से मांग की है कि ओलावृष्टि की विशेष गिरदावरी कराकर किसानों को मुआवजा देने का कष्ट करें। अब रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की अस्थि कलश यात्रा रोहतक जिले के गढ़ी सांपला गांव स्थित चौधरी छोटू राम संग्रहालय में पहुंची और वहां पर कार्यकर्ताओं ने नम आंखों से पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि दी है। कलश लेकर इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल व अर्जुन चौटाला पहुंचे थे। सबसे पहले चौधरी छोटू राम के चरणों में अस्थि कलश रखकर श्रद्धांजलि दी गई। गौरतलब है कि गढ़ी सांपला स्थित चौधरी छोटू राम संग्रहालय को भी पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने ही बनवाया था और वह इस संग्रहालय में रखने के लिए पाकिस्तान से चौधरी छोटू राम की यादगार लाए थे। सर्व हरियाणा के सर्व वर्ग के गरीब, किसान, मजदूर के हर एक के हितैषी थे और ख़ास तौर पे कार्यकर्ताओं के दुख और सुख में हमेशा शामिल रहा करते थे। और मैं ये मानता हूँ कि जितना कार्यकर्ता को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपना प्रिय माना है, शायद ही ऐसा नेता हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही कम हुए हैं उन्होंने कार्यकर्ताओं को अहमियत दी है। आज सबको इस बात का मलाल भी है, दुख भी है। चौधरी छोटू राम जी की जो कर्म भूमि है वहाँ पे भी ये जो आज धाम है ये भी चौटाला साहब की देन है। अगली अहम खबर रोहतक से है, जहां राजगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 709 पर बरसात के बाद देवीलाल चौक के पास सड़क में बने गड्ढों के कारण ये चौक गड्ढों का केंद्र बिंदु बन गया। मजे की बात यह है कि इस चौक से प्रशासनिक अधिकारियों व NH अथॉरिटी के अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है, परंतु इसकी ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। प्रशासन के अलावा एक बार कोशिश सामाजिक संगठन द्वारा इसके गड्ढों को भरने का काम किया था, परंतु प्रशासन ने उसके बाद से इस पर कोई पैचवर्क नहीं किया।
त्योहारों का देवीलाल चौक है जो कि थोड़ी सी बरसात के होते ही यहाँ पे मतलब बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। यहाँ पे हर घंटे सैकड़ों साधनों का आवागमन रहता है। यहाँ पे देवीलाल चौक जो कि एक लोहारू का हल्ट माना जाता है, जो कि यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों का भी काफी आवागमन रहता है। एसडीएम महोदय का है, नगर पालिका संबंधित है, पीडब्ल्यूडी है, बीएनआर है, सब लोगों का आना जाना रहता है। उसके बावजूद भी इसको मतलब एक अनदेखी की जा रही है, जो कि हमारी मांग है कि प्रशासनिक अधिकारियों से कि इसको जल्द से जल्द दुरुस्त करवाया जाए, ताकि लोगों के और आने जाने वालों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके लिए हम काफी बार रुक करेंगे अगली खबर का। टीडीआई प्रबंधन ने ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में मंत्री कृष्ण बेदी के फटकार और टीडीआई मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश के बाद कार्रवाई शुरू कर दी। शुक्रवार को टीडीआई क्लब में आरडब्ल्यूएस के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें टाउनशिप की खस्ता हाल सड़कों का निर्माण, बाउंड्री वाल की मरम्मत, पार्कों की देखरेख और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के संचालन पर विचार विमर्श हुआ। पिछले कुछ दिनों से 10 से 15 दिनों से जो भी हमारे पास शिकायतें थी इनकी और जो भी हमारे अधूरे काम पे उन पे वर्किंग कर रहे थे। कुछ काम हमने इन हाउस कर दिए, जैसे पेड़ों की छटाई, हॉर्टिकल्चर के काम है, क्लीनिंग ऑफ रोड्स हैं, और कुछ काम ऐसे थे जो हमने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिए बिकॉज सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते हुए। जैसे एसटीपी की क्लीनिंग है, सीवर लाइन की क्लीनिंग है, वो हमने अवार्ड कर दिए। और उसके बाद सड़कों के काम है, हमने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिए और उसके लिए हमने कॉन्ट्रैक्टर डिप्लॉय कर दिए। और मेजरली बिजली कनेक्शन के लिए हमारी डिपार्टमेंट से बात चल रही है और हम 2-4 दिन में हमें उसके लिए अप्रूवल मिल जाएंगे, तो वो चीज़ भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो बाकी जो भी उनकी आगे है, हम एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं और टीडीआई हमेशा अपने कस्टमर का ख्याल रखती है। तो जो भी हमारे परिवार की तरह आज हमने मीटिंग करी और जो हमारे एक्शन प्लान है हमने उनके साथ डिस्कस किए और वो क्वाइट सेटिस्फाइड थे उससे, और इन फ्यूचर भी हम इस हिसाब से अपने जो भी काम है साथ में करते रहेंगे। ग्राउंड लेवल पे हमारे क्लब के बारे में कुछ रेजिडेंट की कंप्लेंट्स थी कि क्लब चालू नहीं है, तो हमने पूरा क्लब को रिन्यू करवा दिया। अभी पूरा पेंटिंग का काम चल रहा है। यहाँ के जो एयर कंडीशनिंग वगैरह नहीं चल रहे थे उसकी भी हमने सारी की सारी सर्विसिंग करवा दी है, ताकि गर्मी में हमारे रेजिडेंट है उनको कोई परेशानी ना हो। हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं, हमारी पूरी टीम एक डेडिकेट होकर के टीडीआई फैमिली हम लोग एक एक चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। उनकी कुछ बैरियर का कोई कंप्लेंट था कि बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जाती है, तो हमने बैरियर भी वहाँ पे लगा दिए एज पर कन्वीनियंस ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि उन्होंने बताया था इस लोकेशन पे ये बैरियर लग जाने चाहिए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर टोंक से है, जहां जिले भर में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो चुका है। मावठ होने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। कोहरे मावठ फसल के लिए अमृत के समान है। किसान राष्ट्रीय राजमार्ग पर दौड़ने वाले वाहनों की धीमी स्पीड जरूर हुई है। हाईवे पर वाहन चालक हेडलाइट जलाकर सफर कर रहे हैं। ढाबे, होटलों, रेस्टोरेंट के बाहर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कौशाम्बी से अगली खबर है, जहां तेज रफ्तार स्कूली बस का कहर देखने को मिला। स्कूली बस ने ऑटो को जोरदार टक्कर मारी है। हादसे में ऑटो सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ऑटो ड्राइवर की हालत नाजुक बताई जा रही है। बस ड्राइवर की लापरवाही से हादसा हुआ है। सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। सैनिक कोतवाली के लोहंदा गाँव की यह घटना है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंदौली से अगली खबर है, जहां जंगल में बकरी चराने गए चरवाहे की गला काटकर हत्या की गई है। आपको बता दें, बकरी चोरी करने के नियत से जंगल में थे। आधा दर्जन बदमाश मवेशी मालिक राजेश खरवार से बदमाशों की हाथापाई हुई। बदमाशों ने धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। मृतक चरवाहा के साथियों ने गांव पहुंचकर सूचना दी। जंगल में हुई सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मवेशी मालिक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शिकारगंज इलाके में स्थित गुलाल बांध जंगल की ये पूरी घटना है। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। खबर गौतम बुद्ध नगर से है, जहां ITI परिसर में मेगा रोजगार मेला व स्वास्थ्य शिविर का आयोजित होगा। स्वास्थ्य शिविर आयोजित होगा सेक्टर 63 स्थित ITI नोएडा एसोसिएशन ऑफ अलायंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 142 द्वारा आयोजित इस रोजगार मेले में करीब 30 कंपनियों ने सहभागिता की स्वीकृति दी है। मेले के माध्यम से इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल सेक्टर व IT सेक्टर के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। रोजगार तलाश रहे अर्हता प्राप्त शिक्षित एवं प्रशिक्षित बेरोजगार अपने बायोडाटा व शैक्षिक प्रमाण पत्रों सहित आवेदन कर साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। साथ ही आयोजित कराए जा रहे रोजगार मेले में ब्लड डोनेशन कैंप, नेत्र, डेंटल व BP शुगर की निःशुल्क जांच सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। अब रुक करेंगे अगली हम रिपोर्ट की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने में अब महज 2 हफ्ते का समय बचा। ऐसे में अग्निशमन विभाग, NDRF, SDRF और रेलवे प्रशासन ने शुक्रवार को मॉक ड्रिल की है। आपको बता दें, आयोजन स्थल और शहर के रेलवे स्टेशनों पर महाकुंभ की तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए ये ड्रिल की गई है। NDRF के अधिकारियों के मुताबिक महाकुंभ के दौरान उनकी 15 टीमें तैनात की जाएंगी। महाकुंभ को लेकर उच्च अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में NDRF काफी बड़े तौर पर डिप्लॉयमेंट कर रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने में अब केवल 2 हफ्ते बचे हैं। ऐसे में अग्निशमन विभाग, NDRF, SDRF और रेलवे प्रशासन ने शुक्रवार को मॉक ड्रिल की। आयोजन स्थल और शहर के रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ की तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए ये ड्रिल की गई। हमारा जो यहाँ पे प्रिपेयर्डनेस है फायर फाइटिंग की, उसके लिए 50 फायर स्टेशन खोले गए हैं, 20 चौकियाँ खोली गई हैं और हमारा जो रिस्पांस टाइम है वो 2 से 3 मिनट होगा। पूरे मेला क्षेत्र में 7000 वाटर हाइड्रेंट्स सड़क के दोनों तरफ लगाए गए हैं हर 60 मीटर पे, और हम कहीं पे से भी पानी लेकर के फायर फाइटिंग कर सकते हैं। 6 फायर फाइटिंग बोट्स आ रही हैं, जो अगर नदी में, गंगा जी में, यमुना जी में अगर किसी बोट में आग लग जाती है उस पर फायर फाइटिंग कर सकते हैं। NDRF अधिकारियों के मुताबिक महाकुंभ के दौरान उनकी 15 टीमें तैनात की जाएंगी। इस बार महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में NDRF काफ़ी बड़े तौर पर डिप्लॉयमेंट है। जैसा कि आप इस कैंप को देख रहे हैं, इस तरीके के हमारे लगभग 11 कैंप मेला क्षेत्र में हैं और मेला क्षेत्र में हमारी 15 टीमें यहाँ तैनात रहेंगी। तो जो जितने भी प्रकार के डिजास्टर हैं, चाहे वो मैन मेड डिजास्टर हों या नेचुरल डिजास्टर्स हों, सभी के लिए हम यहाँ पूरी तैयारी करके, और काफ़ी समय से हमारी टीमें इन डिजास्टर्स को में कैसे रिस्पॉन्स किया जाए उसके लिए अभ्यास कर रही थी। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर भी उत्तर मध्य रेलवे ने मेले के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने की अपनी तैयारियां परखने के लिए मॉक ड्रिल की। ये रेलवे प्रशासन और NDRF के सहयोग से और मेडिकल डिपार्टमेंट के सहयोग से एक मॉक ड्रिल की गई है महाकुंभ से पहले, और ऐसी मॉक ड्रिल आगे भी होती रहेंगी। तो यहाँ पे हमने क्रिएट किया है कि स्टैम्पीड का, जहाँ पे भीड़ के बीच में 5 लोग दब गए थे, जिसको चेक करने के बाद हमने पता किया कि 3 पेशेंट बहुत सीरियस थे और 2 पेशेंट सिंपल थे। तो जिनको हमने त्वरित जो है 5 से 7 मिनट में, बगल में हमारा रेलवे हॉस्पिटल है जहाँ पे हमने उनको टाइमली पहुँचा दिया है। पेशेंट अस्पताल पहुँच चुके हैं, उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है और ये मॉक ड्रिल आगे भी कंटिन्यू रहेगी। इसमें NDRF की टीम थी, SDRF की टीम थी, साथ में सुपरविजन था हमारे NDMA और SDMA का, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का,
और इसमें हमारी जो लोकल रैपिड एक्शन टीम है उसने भी पार्टिसिपेट किया, क्विक रिस्पांस टीम है, जो हमारी कमर्शियल की स्टेशन पे टीम है उन्हें पार्टिसिपेट किया, और आरपीएफ की जो हमारी टीम थी उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। सभी लोगों ने संयुक्त रूप से इसको किया है। 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले महाकुंभ के दौरान लगभग 40 करोड़ लोगों के प्रयागराज आने की उम्मीद है। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।